नमस्ते दोस्तों, मैं परशुराम आप सभी का वीकली एनालिसिस में स्वागत करता हूं। जैसे हमने पिछले बार देखा था, मार्केट ने वैसे ही मूवमेंट लिया है कि अभी 10,300 के यहाँ पे आसपास आके खड़ा है। तो अगले वीक में अभी भी जो अपना एक ट्रेंड लाइन ऊपर का और नीचे का है, उसी दायरे में वो प्ले कर रहा है। तो होप ऐसा लगता है अगर सिचुएशन सब अच्छे रहेंगे, जो इंडिया चाइना वॉर है उसका कुछ इफेक्ट हो सकता है। अगर नहीं तो फिर जो है ये 10,300 पार करके 10,500 तक आराम से जाएगा। तो इसके लिए अभी 10,500 के यहां से एक बार मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट दे सकता है, वहां से निफ्टी नीचे आएगा। या फिर अगर आज रात कल का अगर सिचुएशन कुछ इंडिया चाइना का जो भी है वो अगर खराब हुए तो यहां से मार्केट नीचे आ सकता है। और इस वीक में हम अगर नीचे आया तो 9,500 तक मार्केट नीचे आ सकता है। यहां से नहीं तो एक सपोर्ट ले लेगा वो 9,900 9,800 के यहाँ पे, और फिर वो आएगा। अगर कुछ भी नहीं तो 10,500 तक गया तो वापस वो 10,300 या 10,250 तक मार्केट नीचे आएगा। अगर ओपन इंटरेस्ट डाटा देखा तो थोड़ा सा मुझे, जब मैं देख रहा था तो थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा है। मार्केट एकदम अप ट्रेंड में है, सब कुछ अच्छा है। उसमें देखो अभी यहाँ पे देखा तो पुट राइटर्स जो है अच्छे खासे है, बहुत है। और कॉल राइटर्स कम है, यहाँ पे करीब करीब 3 करोड़ 40 लाख के आसपास है, यहाँ पे 4 करोड़ 76 लाख के आसपास है। और स्ट्राइक प्राइस में अगर हमने देखा तो नीचे के तरफ से कई सारे राइटर्स बैठे हैं। 9,000 पे 51 लाख है, और अगर 8,500 पे देखा तो वहां पे करीब करीब 20 लाख का ओपन इंटरेस्ट है। और ऊपर के तरफ जो 9,500 पे 40 लाख के करीब है। और कॉल में देखा हमने तो इतना ज्यादा राइटिंग नहीं दिख रहा है। 10,300 पे है और 10,500 पे कुछ 34 लाख के आसपास है। उसके बाद ज्यादा बड़ा 11,000 के स्ट्राइक पे है 31 लाख। तो कुछ ना कुछ इस हफ्ते में बड़ा कुछ देखने को हमें मिल सकता है। तो निफ्टी में हम थोड़ा सा अच्छा खासा नजर रखेंगे। जो निफ्टी के स्टॉक है उस पे भी कोई अगर करता है तो वहां पे ध्यान रखो, अच्छा खासा मूवमेंट आपको मिलता है, मिल जाएगा। फिर बैंक निफ्टी में आता हूं मैं। तो बैंक निफ्टी का जो है अभी इस वीक में देखा हमने तो अभी एक कप एंड होल्डर पैटर्न यहाँ पे बना हुआ है, और वो अभी ब्रेकआउट लाइन पे है। 21,500 का जो रेंज है, अगर वो ब्रेक हुआ और एक दिन भी 21,500 के ऊपर हमें क्लोजिंग मिलती है तो फिर हम 22,500 के तरफ मुड़ेंगे। और 22,500 अगर क्रॉस कर लिया तो 25,000 के लेवल हम देखेंगे। और कुछ यहां से अगर मार्केट नीचे आता है तो वो करीब करीब 19,500 के आसपास आ सकता है। और भी अगर आया तो एक्सट्रीम जो नीचे का लेवल है वो 17,300 का लेवल हमें देखने को मिलेगा। और ओपन इंटरेस्ट अगर हमने बैंक निफ्टी का देखा तो एक ही वीक बचा है इस महीने में, तो ज्यादा कुछ यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बना हुआ नहीं है इसमें। तो इस पे 21,000 पे 4 लाख है, और 20,500 पे एक जरा ज्यादा बड़ा है कि मार्केट 20,500 तक आने के चांसेस है। और 20,000 पे जो 7 लाख है थोड़ा सा स्ट्रांग है। और कॉल में अगर हमने देखा तो 22,000 के लेवल पे ज्यादा हमें ओपन इंटरेस्ट दिख रहा है। तो वहां तक मार्केट जा सकता है, वहां से रिवर्स आने के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं मुझे। बैंक निफ्टी जो है
उसका अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस ने अगर देखा तो एक अच्छा खासा बन जाएगा कि 21,000 से लेके 20,800 तक का एक नो ट्रेडिंग जोन है, इसमें रहेगा। अगर ये लेवल क्रॉस करता है, नीचे अगर आया तो यहाँ पे वो ज्यादा देर तक रहने की संभावना है। 21,000 से लेके 21,800 का अगर ये ब्रेकआउट दिया तो नीचे वो और 20,500 20,000 तक जाएगा। और ऊपर भी जाते वक्त भी ये हमें पहले 1-2 दिन सोमवार मंगलवार 21,300 से लेके 21,600 तक के रेंज में थोड़ा सा, जैसे लास्ट सोमवार मंगलवार को उसने किया था वैसे ही यहाँ पे लटकाएगा और उसके बाद वो ब्रेकअप दे सकता है। तो ये हुआ थोड़ा सा बैंक निफ्टी का। उसके बाद मैं आता हूं थोड़ा सा, अगर हमने डाउ जोन्स को भी देखा तो अभी जो भी डाउ जोन्स में स्ट्रक्चर बन रहा है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि जो भी अभी 1 वीक 2 वीक में जो भी मूवमेंट हुआ है डाउ जोन्स में वो सारे न्यूज बेस पे है। इसलिए कई सारे हमें यहाँ पे गैप अप गैप डाउन भी मिल रहा है, नीचे इसका गैप भरना भी बाकी है। 1-2 यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करता हूं आपके लिए। तो देखो यहाँ पे 2 गैप पेंडिंग है इसके और बड़े बड़े पेंडिंग है, तो ये गैप भरने के लिए डाउ को नीचे आना है। तो अगर हम उसका कंपैरिजन अपने मार्केट से करें तो करीब करीब 2 या 2,500 डाउ नीचे आ सकता है। तो उसका रिएक्शन हमारे मार्केट में भी देखने को मिल सकते हैं। ऊपर के जो लेवल है, ऊपर का भी जो गैप भरना है 27,000, मतलब 2,000 का लेवल ऊपर हमें मिल सकते हैं और 2,000 के लेवल नीचे मिल सकते हैं। उसके साथ साथ कुछ स्टॉक्स जो है इस हफ्ते के लिए कि जो एक अच्छा खासा हमें मूवमेंट देखने को मिल जाएगा। अगर SBI अभी है अच्छा खासा मूवमेंट दे रहा है, बट उसका एक रेजिस्टेंस है 200 के यहाँ पे। अगर 200 का क्लोजिंग हमें मिला या फिर 200 के ऊपर भी अगर वो टिक गया तो यहां से हम एक अच्छा मूवमेंट हमें SBI में देखने को मिलेगा 250 से लेके 300 तक के रेंज में। उसके बाद टाटा मोटर्स में भी एक अच्छा खासा ट्रेड अभी बन सकता है। 104 105 पे आप बाय कर सकते हो, 93 या 92 का स्टॉप लॉस लगा के। 120 121 के आपके टारगेट रहेंगे। 120 के अगर ऊपर वो टिक गया तो अगेन आपको 150 तक 140 तक का भी टारगेट मिल सकता है इस हफ्ते में। और इन्फोसिस एक रेंज में अभी अटका हुआ है। एक 740 का अगर उसने ब्रेकआउट दे दिया तो फिर आप अच्छा खासा एक 800 के लेवल तक का 810 तक का लेवल आपको यहां पे मिलेगा। 2 टारगेट्स उसके निकल के आते हैं यहाँ पे। एक जो पहला टारगेट है 775 एंड 810, ये लेवल्स आपको इस हफ्ते में भी देखने को मिल सकते हैं। और यहां से अगर नीचे आया तो नीचे वो 675 टू 650 तक इन्फोसिस जा सकता है। तो इन स्टॉक पे नजर बनाए रखो। देखते हैं जो भी लेवल्स हमने निकाले हैं वो कैसे इस हफ्ते में वर्क करते हैं। थैंक यू वेरी मच।